हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ आप लेके और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का। हम लोगों ने यहाँ पर काम कर लिया था, यानी कि हमने इसको एडिट अपडेट डिलीट करने का काम कर लिया था प्रोडक्ट को। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक और जो है यानी कि ब्रांडिंग डिटेल्स नाम का एक और पेज बनाना है जिसमें सारा ब्रांडिंग डिटेल इनपुट किया जाएगा। ठीक है, आइए जरा अपने वीएस कोड में सबसे पहले एम्प्लॉय डॉट जेएस में चले जाएंगे, सॉरी एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल भी चले जाएंगे। सबसे पहले तो जितना भी फोल्डर ऊपर खुला हुआ है इसको मिनिमाइज कर दीजिए ताकि हम आसानी से काम कर सकें। ये देखिए ना, ये आपका एम्प्लॉय है, इसके अंदर जाइए, एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल ओपन कर लीजिए और प्रोडक्ट डिजाइन इसको कट कर दीजिए। कॉमन जेएस इसको भी कट कर दीजिए, एम्प्लॉय डॉट जेएस इसको भी कट कर दीजिए। सिर्फ इसी में काम करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये जो लिंक है आपका जावास्क्रिप्ट वाला, इसको कमेंट कर देंगे ताकि हम काम कर सके। इसको कमेंट कर देंगे इस तरीके से। इसके अंदर आएंगे डॉट रो, एक रो ले लेना है आपको, कंट्रोल जेड करूंगा मैं, डॉट आर ओ डब्ल्यू, रो ले लिया मैंने इस तरीके से। उसके बाद डॉट लगा के कॉल्यूम हाइफन एम डी हाइफन 12 ये डिफाइन करेंगे इसके अंदर। नहीं, 12 नहीं डिफाइन करेंगे, 2, कॉल्यूम हाइफन एम डी हाइफन 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, इस तरीके से करेंगे। और इसको हम 8 का कॉल्यूम बनाएंगे इधर वाला, ठीक है। इसके अंदर बीजी हाइफन वाइट ये डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। P-4 कर देंगे इस तरीके से। और जो है शैडो हाइफन एस एम, शैडो हाइफन एस एम ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये जो रो है इसमें भी आपको पैडिंग लगा देना, P-4 ये लगा देंगे। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे कैसा दिखेगा। तो वो लिंक जब अनलिंक कर देंगे तभी ये दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से दिखा, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा डिब्बा बना, इसी के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर, यानी कि जो आपका कॉल MD8 है इसी के अंदर काम करना है। इंटर कर लीजिए। इसको कमेंट नहीं करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इसको कमेंट करना पड़ेगा आपको। ये जो जावास्क्रिप्ट वाला लिंक है तो कमेंट कर देंगे तभी पेज के अंदर काम करना है। ध्यान से देखिए, पेज के अंदर एक रो बनाना है, उसके बाद कॉलम बनाना है जिस तरीके से मैंने अभी जस्ट बनाया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए फॉर्म को स्टार्ट करना है। इस तरीके से फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म मैंने डिफाइन किया और फॉर्म के अंदर से एक्शन हटा देंगे। एक्शन का कोई भी काम नहीं है, इस तरीके से मैंने हटाया। इसमें क्लास दे देता हूँ मैं, ब्रांडिंग हाइफन फॉर्म, ठीक है। तो ब्रांडिंग हाइफन, देख लीजिए ध्यान से मैं क्या क्लास दे रहा हूँ, आप लोग भी वही दे देंगे ताकि फ्यूचर में काम करने में आसानी रहे, ठीक है। ब्रांडिंग हाइफन फॉर्म मैंने क्लास दिया है। एक डिप बनाइए जरा इसके अंदर। डिप में क्लास दे दिए इनपुट हाइफन ग्रुप। डिप में क्या क्लास देंगे हम, इनपुट हाइफन ग्रुप, ये क्लास दे देंगे, ठीक है। अब इसी डिप के अंदर और इसमें एक और क्लास दे दिए जरा, MB-3, MB-3 मैंने डिफाइन कर दिया। इसमें काम करना है। सबसे पहले आप स्पैन शुरू करेंगे इस तरीके से, स्पैन को इस तरीके से मैंने शुरू किया और यहाँ पर लिख देंगे हम, देखिए क्या लिखना है आपको यहाँ पर, ब्रांड लोगो ना, ब्रांड, सॉरी ब्रांड नेम। सबसे पहले ये लिखना है ब्रांड नेम, मैंने ये लिखा। और इसमें क्लास लगा देना इस तरीके से, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, ये क्लास लगाना है, ठीक है। इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, ध्यान से देख लीजिए, यही क्लास लगाना है। आपको कुछ गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसके जस्ट नीचे एंटर करेंगे और इनपुट टैग लेंगे, इसमें डॉट फार्म हाइफन कंट्रोल ये क्लास लगा देंगे ताकि ये डेकोरेट हो जाए, ठीक है। ये क्लास लगा देंगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना, टाइप इसका टेक्स्ट ही रहेगा। देख लेते हैं एक बार रिलोड करके कैसा दिखता है। ये देखिए मैंने रिलोड किया तो कुछ इस तरीके से दिखा, ब्रांड नेम, ठीक है। आपको इसी तरीके से दिखाना था। उसके बाद आपको काम करना है फिर से नीचे की तरफ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यानी कि ये जो डिव है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करेंगे। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे ब्रांड हाइफन लोगो, ठीक है। तो ब्रांड लोगो डिफाइन करिए और यहाँ पर फाइल कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। बस फाइल करना है। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से दिखा, ब्रांड लोगो। तो इसमें से ब्रांड लोगो हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से दिख रहा है। तो ये वाला स्पेन हटा दीजिए, ठीक है। ये जो स्पेन हमने लगाया इसको हटा दीजिए। इसके जस्ट ऊपर एक लेबल टैग स्टार्ट करिए, सॉरी कंट्रोल जेड करिए। इसके जस्ट ऊपर एक लेबल टैग ले लीजिए, इस तरीके से लेबल ले लेंगे, ठीक है। और इसमें लिख देंगे हम ब्रांड लोगो। तो ब्रांड लोगो यहाँ पर लिख देंगे हम लोगो, ठीक है, ब्रांड लोगो ये लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है, सिर्फ इसके लिए आईडी डिफाइन करेंगे और इसमें लिख देंगे हम ब्रांड हाइफन लोगो, ठीक है। ये डिफाइन कर देना है। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। अच्छा ये सही से नहीं दिख रहा है, तो ये इधर होना चाहिए, वो उधर होना चाहिए। एक काम करिए, जाने दीजिए, लेबल भी मत लीजिए और ना ही यही लीजिए, सिर्फ इनपुट फील्ड लीजिए, इसमें चूज रहेगा खाली, ठीक है। बस ये हटा दीजिए, कोई मसला नहीं इसका, सिर्फ फाइल रहेंगे। रिलोड करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हम जब भी काम करेंगे, यानी कि जिसको भी हम डिलीवर करेंगे अपना प्रोजेक्ट, उनको बता देंगे कि इसमें से जो है ब्रांड का लोगो चूज करना है, ठीक है। आइए जरा नीचे और काम करते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल C करके, ये ऊपर वाला कॉपी करिए कंट्रोल C करके। इसके जस्ट नीचे कंट्रोल V करेंगे। ब्रांड लोगो के बाद ब्रांड डोमेन, इस नाम से डिफाइन करिए ब्रांड डोमेन। और टेक्स्ट ही रहेगा। टाइप में एक काम करिए, URL कर दीजिए इस तरीके से। बस और कुछ नहीं करना है, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C करके। ब्रांड डोमेन के बाद आपका हो जाएगा ब्रांड,
डोमेन हो गया, ब्रांड ईमेल इस तरीके डिफाइन करिए। ठीक है, और यहाँ पर टाइप में ईमेल कर दीजिए, मैंने ये कर दिया। रिलोड करके के बाद टेस्टिंग करें किस तरीके से डिजाइन हो रहा है। देखिए इस तरीके से डिजाइन हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कॉपी पेस्ट फिर से, यानी कि डिव के नीचे मैं कॉपी कर रहा हूँ। देखिए वो जो हमारा एक ग्रुप वाला डिव है उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, इनपुट हाइफन ग्रुप ये आपका हो जाएगा ब्रांड सोशल। यहाँ पर एक काम करिए, ब्रांड ट्विटर या फेसबुक कर दीजिए। मैंने फेसबुक इसे डिफाइन कर दिया, ब्रांड फेसबुक। और टाइप में आप एक काम करिए, यूआरएल ही रहने दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ब्रांड फेसबुक यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद ट्विटर और इस बाकी चीजों को दिखाना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, पेस्ट करूंगा, ब्रांड ट्विटर यहाँ पर डिफाइन करूंगा, TWITTER ट्विटर। ये मैंने डिफाइन कर दिया ब्रांड ट्विटर। उसके बाद जो है कॉपी पेस्ट करेंगे फिर से, और ब्रांड ट्विटर के बाद आपका हो जाएगा ब्रांड व्हाट्सएप, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया व्हाट्सएप। ठीक है, उसके बाद आप फिर से पेस्ट करेंगे, इसको डिव के नीचे पेस्ट करना है सभी को, ब्रांड व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये मैंने डिफाइन कर दिया, इंस्टाग्राम। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ये देखिए हो गया। उसके बाद ब्रांड एड्रेस डिफाइन करना है। सबसे पहले मोबाइल डिफाइन करिए, फिर एड्रेस डिफाइन करिए, कंट्रोल भी करिए, और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा ब्रांड मोबाइल, और टाइप का वैल्यू जो है मोबाइल का नंबर कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंट्रोल जेड नंबर कर देंगे इस तरीके से। एक बार टेस्टिंग कर लेंगे रिलोड करके कैसा दिख रहा है। ये देखिए इसे दिखा, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है सब कुछ। नीचे की तरफ आएंगे, ये जो हमारा डिव है इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर ब्रांड एड्रेस इसे डिफाइन करिए, ब्रांड एड्रेस ये डिफाइन कर देंगे, और ये हटा देंगे, फॉर्म एफन कंट्रोल हटा देना है आपको। इसमें आपको क्या लगाना है, डॉट टेक्स्ट एरिया लेना है, तो टेक्स्ट एरिया सबसे पहले लिखे, उसमें जो है क्लास लगा दिए फॉर्म एफन कंट्रोल, ये क्लास लगा देंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, टेक्स्ट एरिया हो गया, बस इतना ही करना है आपको। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखा, तो ये टेक्स्ट एरिया नहीं बना क्या, ब्रांड एड्रेस में टेक्स्ट एरिया क्यों नहीं है, टेक्स्ट एरिया की स्पेलिंग सही नहीं है, तो इसको सही कर देंगे। यहाँ पर मैंने एरिया स्टार्ट किया, और यहाँ पर भी मैं एरिया कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया। ये देखिए ना, स्पेलिंग सही रहेगा तभी ये परफेक्ट दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखा। अब इसके जस्ट नीचे हमें अबाउट अस का बनाना है, तो ये जो आपका इनपुट ग्रुप है इसके जस्ट नीचे एक टेक्स्ट एरिया ले लीजिए इस तरीके से। देखिए इनपुट ग्रुप तो लेंगे, यानी कि इनपुट ग्रुप रहेगा इसके अंदर। इसी को एक काम करिए, ये जो ऊपर वाला डिव है ना, इसे कॉपी पेस्ट कर लिए, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर कर देगा मैं ब्राउन अबाउट। ब्रांड आउट अबाउट मैंने डिफाइन किया, और जो टेक्स्ट एरिया इसमें रोज का वैल्यू डिफाइन करेंगे, रोज मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, 5 या 10 कर देता हूँ, रोज 10। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये सही नहीं लग रहा है, ये अबाउट हम हटा देंगे, इसमें प्लेस होल्डर की वैल्यू डिफाइन कर देंगे ब्रांड अबाउट। ठीक है, ये सही नहीं लग रहा है तो इसको हटा दीजिए जरा यहाँ से, और प्लेस होल्डर डिफाइन करिए इसके अंदर। इसके अंदर प्लेस होल्डर डिफाइन करेंगे ब्रांड अबाउट, ब्रांड इस तरह से लिख दीजिए जरा, ब्रांड अबाउट। ठीक है, तो ये सही नहीं लग रहा था, ये डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का ब्रांड अबाउट इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर एक स्पेन बना देंगे। हमें लेंथ भी काउंट करना है इसके लिए, तो स्पेन हम ऐसे बना देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे। या एक काम करिए आप, इसी के अंदर इसी के ऊपर बना देते हैं स्पेन। तो यहाँ पर इसके ऊपर मुझे स्पेन बनाना होगा, तो देखिए स्पेन इसे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे 0/5000। इससे देख लेते हैं कैसा दिखता है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके बगल में दिखा, ये इसके बगल में, लेकिन उस इसके ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके इनपुट ग्रुप से बाहर करना होगा। एक काम करिए, इनपुट ग्रुप से हटा दीजिए इस चीज को, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको हटाइए जरा, यहाँ पर लेबल एक डिव ही ले लीजिए, यानी कि डिव ले लीजिए, बट कोई मसला नहीं, डिव, और उसमें फॉर्म हाइफन ग्रुप करिए, फॉर्म हाइफन ग्रुप ये क्लास दीजिए। ठीक है, डिव में, और यहाँ पर लेबल ले लीजिए, इस चीज से मैंने लेबल लिया, और यहाँ पर फॉर का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ ब्रांड अबाउट, तो ब्रांड हाइफन अबाउट ये मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर भी लिख देंगे जरा ब्रांड अबाउट, तो यहाँ पर भी लिखिए ब्रांड अबाउट, ये मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पर इंटर कर लीजिए जरा इस तरीके से, यहाँ पर भी इंटर कर लीजिए, और उसके अंदर यहाँ पर स्पेन टैग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और इसमें क्लास लगा देंगे हम स्पेन, सबसे पहले 0, उसके बाद एक और स्पेन लेंगे इसके अंदर, और इसमें डिफाइन कर देंगे हम फॉरवर्ड स्लैश देके 5000, इस तरीके से डिफाइन करना है दूसरे वाले स्पेन 5000। ठीक है, और ये जो लेवल है इसके जस्ट नीचे टेक्स्ट एरिया स्टार्ट करेंगे, इसमें क्लास दे देंगे हम, टेक्स्ट एरिया मैंने डिफाइन किया डॉट फॉर्म हस्बैंड कंट्रोल, ये क्लास दे देंगे। ठीक है, इसमें जो है आईडी और नेम का वैल्यू हटा देंगे, कोई मसला, अच्छा आईडी का वैल्यू यही रखेंगे जो ब्रांड अबाउट का है। कॉपी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया आईडी। नेम हटा दीजिए, नेम का कोई भी काम नहीं, इस तरीके से मैंने हटा दिया। ठीक है, नेम हटा देंगे, उसके बाद कॉलम भी हटा देंगे इस तरीके से, सिर्फ रोज रहने देंगे इसके अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रोज रहने देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, हमें ऐसा ही दिखाना था। ठीक है,
यहाँ पर हम काउंट करके वो लेंथ चेक करेंगे, जितना भी टाइप होगा वो यहाँ पर जीरो को अपडेट करेंगे, यानी कि कितना लेंथ हुआ। तो इसका मैक्स लेंथ हमें 5000 ही रखना है, इसलिए यहाँ पर मैक्स लेंथ का वैल्यू डिफाइन करिए 5000, इससे ही डिफाइन कर दिया 5000। ठीक है, इतना करना है आपको। उसके बाद देखिए जरा, ये जो आपका फॉर्म अपन ग्रुप है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर ब्रांड अबाउट है, यहाँ पर हम ब्रांड प्राइवेसी कर देंगे, ब्रांड प्राइवेसी। काम करें, प्राइवेसी पॉलिसी लिखे, ब्रांड लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्राइवेसी पॉलिसी लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह डिफाइन कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक्स्ट एरिया है, कुछ नहीं करेंगे, मैक्स लेंथ इसमें रहेगा। ब्रांड अबाउट की जगह यहाँ पर ब्रांड प्राइवेसी करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर भी ब्रांड प्राइवेसी कर दीजिए। ठीक है, बड़ी सावधानी से मैं करवा रहा हूँ, एक एक चीज आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग से कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम काम करना है। ठीक है, ये देखिए ब्रांड प्राइवेसी इस तरीके से दिखा। अच्छा, इसमें MB3 हमें लगा देना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाला डिव है ये MB3, इसमें भी लगा दीजिए जरा। और इसमें यानी कि ऊपर वाले में भी MB3 लगा दीजिए, दोनों में MB3 लगा देंगे तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस डिस्टेंस दिखेगा। ये देखिए ना, थोड़ा इस तरीके से दिखा, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके जस्ट नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे इस चीज को फिर से, यानी कि कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल भी करेंगे। और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ब्रांड कुकी, सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए, जो फॉर का वैल्यू है। और ये जो आईडी का वैल्यू इसको भी चेंज कर देंगे, ब्रांड कुकी कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम ब्रांड मतलब कुकी पॉलिसी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कुकी पॉलिसी लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी किया मैंने, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करूंगा। और ब्रांड कुकी के बाद ब्रांड टर्म्स डिफाइन करिए, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया टर्म्स कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से लिख देंगे, जो मैंने लिखा है इस तरीके से। ध्यान से देख लीजिए जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, टर्म्स कंडीशन ये क्यों लगाया जा रहा है ये सब आपको बताया जाएगा, बस आपको इतना डिजाइन में रखना है। और यहाँ पे ब्रांड हाइफन टर्म्स कर देना है। ठीक है, टर्म्स मैंने डिफाइन कर दिया। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिखे ना, ये दिखे, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जरा, हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर ऊपर की तरफ सबसे पहले तो ब्रांडिंग डिटेल लिखना है, वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले बटन बना लेते हैं इसके जस्ट नीचे सबमिट का। ठीक है, तो आइए जरा इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल भी करके मैंने पेस्ट किया, और यहाँ से ये सब हटा देंगे। ये देखिए मैंने हटाया। इसके अंदर आपका एक बटन हो जाएगा, बटन लिखिए इस तरीके से, और डॉट बीटीएन इसमें क्लास दे दीजिए, डॉट बीटीएन हाइफन प्राइमरी। ये भी अभी क्लास में दे देता हूँ, इस तरीके से एंटर करूंगा तो दोनों क्लास लग जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट। ठीक है, मैंने सबमिट डिफाइन किया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर सबमिट, प्राइमरी की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ऐसा सही से बीटीएन हाइफन छूट गया। तो यहाँ पर बीटीएन हाइफन प्राइमरी ये डिफाइन करेंगे तो इसमें कलर आएगा। ठीक है, इसको इधर दिखाना है हमें, राइट साइड में, तो हम फ्लोट एंड डिफाइन कर देंगे इसमें, यानी कि फ्लोट हाइफन एंड ये डिफाइन करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा। रिलोड करके चेक करते हैं, ये देखिए इधर दिखा। इसके जस्ट बगल में एक और बटन बनाना है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए जरा, और यहाँ पर लिखिए सेव एंड चेंजेस, सेव एंड चेंजेस ये मैंने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। और बीटीएन हाइफन डेंजर ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये भी एंड में रहेगा तो ये इधर दिखेगा। रिलोड करके टेस्टिंग करें तो इसके बगल में दिखा, लेकिन पहले से हमें इसको नहीं दिखाना है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर बीटी वो लगा देंगे, डिसेबल्ड क्लास लगा देंगे, ओ सॉरी डी नन लगा देंगे, डी हाइफन नन इस से लगा दिए। तो ये पहले से नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको एक ही बटन दिखेगा, ये दिखा। ऊपर की तरफ हमें ब्रांडिंग डिटेल्स लिखना था, तो आइए जरा ऊपर की तरफ, ये जो फॉर्म है इसके ऊपर आइए। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए फॉर्म कहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये रहा फॉर्म आपका, इसके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ब्रांडिंग डिटेल लिखना है, तो H5 का यूज करिए या H3 का यूज करिए। मैं H3 का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रांडिंग डिटेल, इस तरीके से मैंने लिखा ब्रांडिंग डिटेल्स। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ब्रांडिंग डिटेल्स। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसके नीचे गैप चाहिए, इसमें इसमें क्लास लगा देंगे हम, क्लास का यूज करिए, और यहाँ पर MB-3 लगा दीजिए, तो मार्जिन बॉटम 3 लगा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए ना, इसके बगल में यहाँ पर एडिट का एक बटन बनाना है, तो इसी के अंदर, यानी कि इसी के अंदर आपको इंटर कर लेना है इस तरीके से, और एक आई टैग ले लेना है। आई टैग मैंने क्यों लिया है, आई टैग इसलिए लिया ताकि यहाँ पर मैं आई वो लगा सकूँ आइकन, तो फा हाइफन एडिट ये डिफाइन करेंगे, और इसी आई टैग के अंदर यहाँ पे लिख देंगे हम मतलब एडिट, एडिट ब्रांड इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, एडिट ब्रांड। सॉरी यहाँ पर बी लग गया तो उसको हटा देंगे, और एक स्पेस यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर रिलोड करके जब आप टेस्टिंग करेंगे तो इसके बगल में दिखेगा, लेकिन ये लास्ट में दिखना चाहिए यहाँ पर। इसीलिए क्या करेंगे हम, इसको जो है फ्लोट एंड डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा, फ्लोट हाइफन एंड। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो एडिट का आइकन है ये इधर चला जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा दिखा, तो इसको थोड़ा छोटा दिखाना चाहिए हमें। तो इतना बड़ा कैसे दिख रहा है ये, इस H3 के अंदर है मेरे ख्याल से, इसके वजह से इतना बड़ा दिख रहा है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और हमें मतलब यहाँ पर इसका इसका जो टाइप है, इसको बीटीएन टाइप में डिफाइन डिफाइन करना है, इसलिए इसमें जो है बीटीएन डिफाइन कर दिए जरा। इसमें क्लास लगाइए बीटीएन। ठीक है, और बीटीएन हाइफन लाइट ये डिफाइन कर दिए, LIGST लाइट।
तो ये बीटीएन के रूप में दिखेगा। रिलोड करेंगे तो देखिए एक बटन की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। देखिए आपको अगर वो नहीं दिख रहा है कलर, तो एक काम करिए, कलर चेंज करिए जरा। तो बीटीएन हाइफन डेंजर कर दिए तरीके से, तो इसको कलर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और देखिए छोटा भी हो गया जब हमने बीटीएन में बनाया। तो एडिट रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी पहले से नहीं दिखेगा, यानी कि जब हम हमारा जब यहाँ पर डिटेल रहेगा तब ये दिखेगा, अभी से पहले से नहीं दिखेगा, हमने सिर्फ बनाया अभी, ठीक है। इसको हम डी हाइफन नन लगा देंगे तो ये पहले से नहीं दिखेगा। देखिए जरा डी नन लगा दीजिए, हमें इसको पहले से नहीं दिखाना है। ये देखिए अभी ये नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर है बटन लेकिन हमने हाइड कर दिया। एक और बटन यहाँ पर है, उसको भी हमने हाइड कर रखा है। अब हमें सबसे पहले इस पे काम करना है, यानी कि ये जो आपका है इस पे काम करना है, ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आ जाइए वीएस कोड में। सबसे पहले तो इसको डायनेमिक कर देंगे, यानी कि जो भी आपने डिजाइन बनाया रो के अंदर, इसको कंट्रोल एक्स करिए जरा। इसके लिए एक सेपरेट पेज बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए और ये देखिए एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे, डायनेमिक के अंदर एक फाइल बनाएंगे इस तरीके से, ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल, ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल। देख लीजिए ध्यान से, मैंने नाम रखा ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल, ये रखा है, ठीक है। नाम वगैरह में मिस्टेक नहीं करेंगे। कंट्रोल भी यहाँ पर कर देंगे। इसके साथ साथ हमें कुछ क्लासेस भी लगाना होगा और नैप टैग भी इसके ऊपर डिफाइन करना होगा, ठीक है। आइए जरा, ये जो कार्ट अंडरस्कोर डिजाइन, इसको यहाँ से कॉपी कर, मतलब खोल लीजिए और यहाँ से देखिए जो एनिमेशन की क्लास है इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन के रो में यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आना कैट अंडरस्कोर डिजाइन में, और ये जो नैप का 4 लाइन का कोड है वो भी कॉपी कर लेंगे और ब्रांड अंडरस्कोर डिजाइन के अंदर, ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन के अंदर इसके ऊपर टॉप में पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। अब हमें डिफाइन करना है कि यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, उस पर क्लिक करने पे ये खुलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको अनकमेंट कर दीजिए, यानी कि जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड था आपने कमेंट किया था, याद होगा, इसको अनकमेंट करिए ताकि हमारा जो मतलब राउटिंग का कोड है वो काम करने लगे। इसको कट कर दीजिए। तो इतना करने से राउटिंग आपका काम करने लगेगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करते थे तो अलग अलग पेज ओपन होता है, उसी तरीके से हमें एक और बटन बनाना है, उस पर क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होना चाहिए। तो आइए जरा, बटन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी कि जैसे स्टॉक अपडेट दिख रहा है उस तरीके से ब्रांडिंग डिटेल का बटन रहेगा। तो एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल के अंदर आएंगे, ये देखिए जो आपका बटन होगा ये वाला, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे इसके नीचे ताकि थोड़ा गेप आ जाए। और यहाँ पर देखिए स्टॉक अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए जरा ब्रांडिंग डिटेल, ठीक है। तो मैंने ब्रांडिंग, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सही से लिखेंगे, ब्रांडिंग लिखूंगा मैं यहाँ पर, और एंड में जाऊंगा इस तरीके से, और डिटेल जो मैं बोलता हूँ वही आपको लिखना है, भले ही मुझसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो ब्रांडिंग डिटेल्स ये डिफाइन कर देंगे। हमें ये वाला आइकन नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे यहाँ से। और इसमें जहां पर शॉपिंग कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर आप एक काम करिए जरा, शॉपिंग फाफा आइकन इमेज कर दीजिए, बस इतना करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए इसके जस्ट ऊपर एक और बटन बन जाएगा ब्रांडिंग डिटेल नाम का, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने पे हमारा वो ओपन होना चाहिए। तो इसमें आपको याद होना चाहिए, देखिए ये कैसे ओपन होगा, एक्सेस लिंक नाम का हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए जरा यहाँ से, एक्सेस लिंक को, यानी कि पूरा नहीं, एचटीएमएल तक बस। देखिए यहाँ से यहाँ तक, एचटीएमएल तक ही आपको कॉपी करना है, इस तरीके से कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, ठीक है। मैंने कॉपी किया और इस बटन में, यानी कि जो अभी आपने बटन डिफाइन किया यहाँ पर भी स्पेस देके कंट्रोल भी कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन की जगह यहाँ पर ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन ये कर देंगे हम, ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल। तो इतना करने से भी ये ओपन नहीं होगा, देखिए रिलोड करेंगे तो इतना करने से ये ओपन नहीं होगा, क्लिक करेंगे तो। अब इसमें जो क्लास लगा हुआ है जिसमें हम क्लिक करके इसको टारगेट करते हैं, है ना, वो हमें उस क्लास उसको उसमें लगा देना। तो देखिए जो एलआई है उसमें क्लास लगा होगा, वो इधर जाइए थोड़ा, देखिए क्या लगा हुआ, कोलैप्स हाइफन आइटम, कॉपी के लिए कंट्रोल सी करके यही क्लास आपको उसमें भी लगा देना है। तो वो भी उस पर भी क्लिक होगा और काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए इधर, और ये देखिए बीटीएन लगा हुआ, कोलैप्स बीटीएन हटा दिए, इसका कोई भी काम नहीं, इसके जगह पे कोलैप्स हाइफन आइटम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हटा देंगे इस चीज को, ठीक। तो देखिए मैंने बटन के अंदर एक क्लास लगाई, ध्यान से करना है आपको इस चीज को। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए मैंने रिलोड किया, अब इस पे क्लिक करूंगा तो वो भी हमारा ओपन होने लगेगा, ये देखिए ध्यान से ओपन होने लगा, है ना। तो किसी पे भी आप क्लिक करिए, ये देखिए हमारा वो भी ओपन होने लगा, सभी काम कर रहे हैं हमारे। तो आपको जो मैंने चेंजेस कराया वही करना है। इसके अंदर कोलैप्स हाइफन बीटीएन जो बटन आपने कॉपी पेस्ट किया था, और उसके बाद डायनेमिक लिंक का वैल्यू डिफाइन कर देना है, ठीक है। हमें पहले से इसको एक्टिव रखना है, जिस तरीके से देखिए अभी हमारा कौन सा एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है, हमें एक्टिव इसको रखना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। आपके पास एक्टिव नाम का क्लास लगता है सभी एलआई में, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से, और जो ऊपर वाला बटन है ये वाला, इसमें लगा दीजिए कंट्रोल भी, यानी कि एक्टिव यहाँ पर लगा देंगे तो अब ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। रिलोड करेंगे तो पेज लोड होता है सबसे पहले यही दिखेगा, है ना, एक्टिव हो गया। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमें डेटा स्टोर करना है, लेकिन उससे पहले हमें लेंथ काउंट करना है, ये वाला और ये वाला भी, ठीक है, इसके ऊपर वाला। तो लेंथ हम काउंट करके यहीं पर डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम लेंथ हमने 5000 डिफाइन कर दिया, और उसमें जो है मैक्स लेंथ की वैल्यू भी डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो इसमें ऑन इनपुट होते ही हमें इसके अंदर यानी कि जीरो को सबसे पहले अपडेट करना है। तो आइए जरा वीएस कोड में, ये जो आपका एम्प्लॉय डॉट जेएस है इसको ओपन करिए, इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे, इसको मिनिमाइज कर दीजिए,
है ना, जावास्क्रिप्ट को मिनिमाइज कर देंगे। एम्प्लॉय डॉट जेएस को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले देखिए ये ऊपर का वाला जो फंक्शन होगा इसको यहाँ पर मतलब मिनिमाइज कर देंगे इस तरीके से, ताकि कोई भी इश्यू ना हो। मैंने मिनिमाइज कर दिया। इसके जस्ट नीचे आपको एक कमेंट पास करना है, क्रिएट ब्रांडिंग डिटेल, ब्रांडिंग डिटेल्स कोडिंग, ये मैंने डिफाइन कर दिया कोडिंग। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको एक फंक्शन बनाना है, तो कॉन्स्टेंट बनाइए इस तरीके से, क्रिएट ब्रांडिंग फंक्शन, क्रिएट ब्रांडिंग फंक्शन, या फिर ऐसे डिफाइन कर दें एक कांस्टेंट जिस से मैंने बनाया। देख लीजिए ध्यान से, क्रिएट ब्रांडिंग फंक्शन ये मैंने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर अलर्ट कर देंगे। इस फंक्शन को हमें कब कॉल करना है, जब ब्रांडिंग का रिक्वेस्ट होगा। तो ऊपर की तरफ जाइए, हमें इसको एल्स इफ से हैंडल करना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ। अच्छा, सभी जगह पे इफ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ भी लिखा हो तो इससे भी चलेगा, लेकिन आप इसको एल्स इफ कर दीजिए। एल्स इफ यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ पर भी एल्स इफ कर दीजिए। इस जगह में डिफाइन कर दिया। ऊपर वाला सिर्फ एक इफ रहेगा, बाकी आप सभी एल्स इफ करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर एल्स इफ डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे हम, ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिजाइन। जब इसका रिक्वेस्ट होगा तो कौन सा फंक्शन एक्सेस होना चाहिए, जो हमने अभी बनाया है, तो उसका नाम क्या है, क्रिएट ब्रांडिंग फंक्शन, ये है उसका नाम। ठीक है, इसको यहाँ पर कॉल करेंगे और यहाँ से कुछ भी नहीं भेजेंगे। ठीक है, हमने कॉल कर लिया। अब पेज लोड होते ही उसका यानी कि अलर्ट आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। तो जब नहीं आएगा तो इसको कैच को क्लियर कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में काम किया है, तो कैच हमने क्लियर किया इस तरीके से। और रिलोड करेंगे, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा, फिर रिलोड करेंगे तो अलर्ट होना चाहिए। ये देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो आगे क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इस पे काम करना है, टेक्स्ट एरिया पे। तो आपको याद होना चाहिए, ये जो ब्रांडिंग डिजाइन है, इसके अंदर जो फॉर्म है आपने उसमें क्या क्लास दे रखा है, देखिए जरा ऊपर की तरफ जाइए। ये देखिए जरा, हमने ब्रांडिंग हाइफन फॉर्म ये क्लास दे रखा है, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके। एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आइए और यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पर हमने अभी अलर्ट लगाया था, ये देखा अलर्ट, इसको हटाइए जरा यहाँ से। और लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ब्रांडिंग फॉर्म के नाम से, ब्रांडिंग फॉर्म। ब्रांडिंग फॉर्म देखिए ऊपर एक और है ब्रांड फॉर्म, है ना, तो ब्रांडिंग फॉर्म इससे डिक्लेयर करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लेंगे, डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे और क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे से, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम डॉट कंट्रोल भी। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका ये ब्रांड है, क्रिएट ब्रांड। ठीक है, इसलिए हमने इसमें ब्रांडिंग लिख दिया है, ब्रांडिंग डिटेल। और ये ब्रांड है, ये मोबाइल का ब्रांड है या किसी भी चीज का ब्रांड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा देखना होगा। ब्रांडिंग यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ब्रांड हाइफन फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें काम करना पड़े तो हम कंफ्यूज ना हो जाएंगे, इसलिए ब्रांडिंग फॉर्म डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड में जाएंगे, सबसे पहले लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑल इनपुट के नाम से, और इसी के अंदर से यानी कि जो ब्रांडिंग फॉर्म है इसी के अंदर से सारा इनपुट फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा ब्रांडिंग फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और सभी इनपुट फील्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनपुट डिफाइन कर दिया। टेक्स्ट एरिया भी चाहिए इसके अंदर से, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर देंगे। तो टेक्स्ट एरिया मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, टेक्स्ट एरिया ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैं ऑल टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ। ठीक है, ऑल टेक्स्ट एरिया ये मैंने डिफाइन कर दिया। एंड में जाएंगे, इसके अंदर से और हमें कुछ नहीं चाहिए, टेक्स्ट एरिया है, इनपुट फील्ड है, बस यही दोनों चाहिए। अच्छा, दोनों बटन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसके अंदर तीन बटन हो, दो बटन है, बटन टेक को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट ऑल बीटीएन इस तरीके डिफाइन करिए, और यहाँ पर ब्रांडिंग फॉर्म के अंदर से ही ब्रांडिंग फॉर्म ब्रांडिंग फॉर्म डिफाइन करेंगे, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ऑल, और यहाँ पर हम बटन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बटन, तो बटन टैग मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान से देख लीजिए जरा, यहाँ पर मैंने बटन टैग लिखा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो बटन टैग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। बटन तो इसमें तीन है, यानी कि दो तो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, लेकिन ये बटन टैग से यहाँ पर जो बनाया गया था बटन, वो बटन टैग से नहीं बना, वो आई टैग से बना हुआ, तो वो अकाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ यही काउंट है मैं। और ये फॉर्म से बाहर भी है, यानी कि यहाँ पर जो बटन है वो फॉर्म से बाहर है। तो यहाँ पर जो दोनों बटन आपने बनाया था, यानी कि एक सबमिट वाला और एक सेव चेंजेस वाला, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोनों बटन को हमने सेलेक्ट करके इसमें रखा है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट एरिया पे काम करना है, यानी कि टेक्स्ट एरिया पे इनपुट होते हैं, हमें लेंथ को काउंट करना है। तो लेंथ काउंट करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आइए जरा यहाँ पर एक कमेंट पास करेंगे, काउंट टेक्स्ट एरिया लेंथ, काउंट टेक्स्ट एरिया लेंथ, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। और जो टेक्स्ट एरिया है ये देखिए, इसके लिए लूप चलाएंगे ऑल टेक्स्ट एरिया के लिए। तो फॉर डिफाइन करिए, लेट टेक्स्ट एरिया इस तरीके डिफाइन कर दिया जरा, टेक्स्ट एरिया, और ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम ऑल टेक्स्ट एरिया इसके लिए लूप चलाएंगे। अब लूप क्यों चलाना पड़ा हमें, देखिए हम चाहें तो अलग अलग सभी के लिए कोड कर दें, लेकिन इन चारों के लिए सेम कोड करना है हमें, इसलिए हम लूप चला लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन चारों के लिए एक ही काम का यानी कि लेंथ काउंट करना है चारों के लिए। यहाँ पर लेंथ आपका अपडेट होगा, इसमें भी इनपुट करेंगे तो इसमें भी लेंथ अपडेट होगा, इसमें भी इनपुट करेंगे तो लेंथ अपडेट होगा। ठीक है, तो हमें इसलिए लूप चला लेना चाहिए, तो लूप चला लेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा। देखिए जरा,
ऑफ कीवर्ड का मैंने यूज कर लिया है, यानी कि फॉर ऑफ का यूज कर लिया है। लेट टेक्स्ट एरिया के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऑफ कीवर्ड के यूज कर ऑल टेक्स्ट एरिया इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको टेक्स्ट एरिया में डिफाइन करना है तो टेक्स्ट एरिया डॉट ऑन इनपुट डिफाइन करेंगे, तो ऑन इनपुट ये डिफाइन करेंगे। ऑन इनपुट होते ही एक फंक्शन बनाएंगे, इस तरीके से मैंने फंक्शन बनाया। आप चाहें तो कॉल बैक दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, यानी कि एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए आप, कोई मसला नहीं है, यानी कि एरो फंक्शन बनाइए या फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाइए, कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें इनपुट होते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले यानी कि इसी का लेंथ निकालना है, तो एक वेरिएबल बनाइए जरा लेट लेंथ के नाम से। तो मैंने लेंथ के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और क्या करूंगा मैं, जिसमें इनपुट हो रहा है टेक्स्ट एरिया उसकी वैल्यू निकालूंगा और उसी के वैल्यू के अंदर लेंथ डिफाइन कर दूंगा, तो लेंथ भी काउंट होकर इसमें आ जाएगा। आप चाहें तो अलर्ट करके डिफाइन कर दिए इस तरीके से लेंथ को, तो मैंने डिफाइन कर दिया लेंथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। देखिए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर जैसे जैसे मैं टाइप इसमें टाइप करूंगा तो लेंथ आएगा, देखिए नहीं आया, अलर्ट में मैंने डिफाइन किया बट आ नहीं रहा है। तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि एरर क्या है। कंसोल में जाइए जरा, ये देखिए कंसोल में ऑल टेक्स्ट एरिया इज नॉट एटरेबल। अच्छा, ये जो ऑल टेक्स्ट एरिया बता रहा है कि इज नॉट एटरेबल, तो ब्रांडिंग फॉर्म के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करना है दोस्तों, और यहाँ पर भी क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर देंगे, यानी कि जो हमारा ऑल इनपुट सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेरी सिलेक्टर लगा होता है, इसकी वजह से ये लूप नहीं चल सकता, इसके लिए ये बता रहा है। रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करेंगे तो हमारा काम करेगा। ये देखिए अब इसमें भी, देखिए जो इसमें भी आपका टेक्स्ट एरिया आ रहा है, ये देखिए ना, इसमें भी टेक्स्ट एरिया का, तो इसमें भी जब आप इनपुट करेंगे तो यहाँ पर भी काम करेगा, यहाँ पर इनपुट करेंगे तो इसमें भी काम करेगा, ये देखिए ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसके यानी कि जिसका जिस देखिए जरा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें नहीं काम करवाना है ना, तो इसमें हमें नहीं काम करवाना है, सिर्फ ये वाला और इसमें काम करवाना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर आइए जरा ब्रांडिंग इसको डिजाइन के अंदर, यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट एरिया होगा उसमें हम अलग से क्लास दे देंगे। तो आइए जरा इधर, ये देखिए ये चारों टेक्स्ट एरिया नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे ये देखिए है ना, ये आपका जो मैक्स लेंथ वाला टेक्स्ट एरिया है, इसमें आपको मतलब एक क्लास एक्स्ट्रा लगा देनी है। तो जितना भी टेक्स्ट एरिया होगा मैक्स लेंथ वाला, ये आपका फॉर्म एफेंट कंट्रोल, देखिए ऊपर 5 टेक्स्ट एरिया होगा इसके अंदर, ठीक है, ये आपका एक तो ये है, 4 होगा, 4 इसमें एक क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और इसमें भी क्लिक कर लेंगे, और नीचे वाले में भी क्लिक कर लेंगे, तो चारों में क्लिक कर लेंगे एक साथ, तो इसमें एक और क्लास लगा देंगे हम टेक्स्ट एरिया। ये मैंने टेक्स्ट एरिया सिर्फ इसमें लगाया, मैंने उस वाले टेक्स्ट एरिया में नहीं लगाया, जो एड्रेस वाला है उसमें नहीं लगाया, ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ हमने इन्हीं चारों में लगाया है, ये देख लीजिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन एंड अबाउट अस वाला जो हमारा है, उसी के अंदर सिर्फ हमने टेक्स्ट एरिया क्लास लगा दिया है। यानी कि देखिए इसी के अंदर आपको टेक्स्ट एरिया क्लास लगा देना है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वो सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी तक एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आइए, यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्लास सेलेक्ट करिए, तो टेक्स्ट एरिया इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया ये लिख देना है। अब इसमें सभी टेक्स्ट एरिया आएगा लेकिन एड्रेस वाला नहीं आएगा। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो इसमें जो है टेक्स्ट एरिया आएगा लेकिन एड्रेस वाला नहीं आया, तो इसमें इनपुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें इनपुट करेंगे तो देखिए लेंथ काउंट होगा हमारा, है ना, इस तरीके लेंथ काउंट हुआ। इसमें भी इनपुट करेंगे तो इसमें भी लेंथ काउंट होगा, है ना, इस तरीके लेंथ काउंट को, ये देखिए ना लेंथ काउंट हो रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ अभी, ये देखिए ना। तो सभी में यानी कि चारों के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इनपुट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो हमें उसको अवॉइड करना था, इसलिए हमने जो मेन हमारा 4 है जिसमें हमें काम करना है उसमें टेक्स्ट एरिया नाम का क्लास लगाया, और उसी टेक्स्ट एरिया को हमने डायरेक्ट सेलेक्ट किया, ब्रांडिंग हाइफन फॉर्म के अंदर से सेलेक्ट किया, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आइए जरा, तो सबसे पहला काम लेंथ तो आपने निकाल लिया। अब जो इसमें इनपुट हो रहा है उसका पेरेंट निकालना है, तो पेरेंट निकालने का काम आप एक काम करिए, ऊपर की तरफ करिए, यानी कि लेंथ निकालने से पहले ही कर लीजिए। तो लेट पेरेंट इस तरीके डिफाइन करेंगे। अब पेरेंट क्यों निकालना पड़ रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ। और जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर से डॉट पेरेंट एलिमेंट डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट एरिया डॉट पेरेंट एलिमेंट, इतना डिफाइन करेंगे। और कंसोल और डॉट लॉग में अगर हम पेरेंट को प्रिंट करें तो देखिए क्या आएगा, जरा देखिए पेरेंट, मैंने सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, पेरेंट इस सेक्शन मैंने प्रिंट किया, देख लेते हैं क्या आ रहा है। यानी कि इसमें जैसे इनपुट हो रहा है तो क्या आता है, इंस्पेक्ट करिए जरा, इंस्पेक्ट कर लेंगे और कंसोल में जाएंगे, इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे हम टेक्स्ट एरिया में इनपुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, देखिए क्या आया, डिव आया, और इस डिव के अंदर स्पेन है। अच्छा ये देखिए लेबल है ना, और इस लेबल के अंदर आपका स्पेन होगा दोनों, तो ये देखिए ना दोनों स्पेन है। तो इस लेबल के अंदर से अगर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करें, स्पेन को सिलेक्ट कर लें तो हमारा दोनों स्पेन आ जाएगा। आइए जरा, तो यहाँ पर एक काम करिए, लेट ऑल स्पेन इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम पेरेंट, यानी कि डिफाइन करेंगे इस तरीके से, पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखिए जरा, और दोनों स्पेन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने स्पेन इस तरीके से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें सभी दोनों स्पेन आ जाएगा। एक काम करिए कंसोल डॉट लॉग में फिर से स्पेन ऑल स्पेन को प्रिंट कर लीजिए,
तो ऑल स्पेन मैंने ये डिफाइन कर दिया, तो दोनों स्पेन आपका यहाँ प्रिंट होगा। अभी ध्यान से देखिए, जैसे हम इनपुट करेंगे यहाँ पर हमारा दोनों ही स्पेन प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे इनपुट किया, देखिए यहाँ पर इनपुट करेंगे तो ये देखिए नोड लिस्ट आया ना, दोनों स्पेन आ गया। अब हमें स्पेन 1 में कुछ नहीं करना है, स्पेन 0 में अपडेट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका, समझ लीजिए जरा इस चीज को, देखिए ये जो जीरो है, जीरो वाला है, इसको अपडेट करना है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर ऑल ना लगाएं, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर लगाएं और स्पेन सेलेक्ट कर लें, तो ये पहला वाला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट वाला स्पेन है ये डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाए। तो हमें ऑल स्पेन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्पेन लिखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और क्वेरी सिलेक्टर लिखिए तो डायरेक्ट पहला वाला ही सिलेक्ट होगा। अगर आपने क्वेरी सिलेक्टर लगाया, स्पेन सेलेक्ट किया है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। बस इसी के अंदर तो हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिए जरा, स्पेन डॉट इनर एचटीएमएल, स्पेन डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, लेंथ, यानी कि जो लेंथ है हमारा उसको लिख दीजिए। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करेंगे, जैसे मैंने रिलोड किया, अब जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर काउंट होता रहेगा, ये देखिए काउंट हुआ। अब चाहे इसमें आप इनपुट करिए, ये भी काउंट होगा, इसमें आप इनपुट करेंगे तब भी ये काउंट होगा, ठीक है। इसमें आप इनपुट करेंगे, किसी भी आप इनपुट करिए, सभी काउंट होंगे। इस तरीके ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो सभी काउंट होने लगे। अगर हम लूप ना चलाते तो यही कोड हमें 10 बार लिखना पड़ता, इतना ही कोड, इतने लाइन का ही कोड हमें 10, मतलब जितना हमारा टेक्स्ट एरिया था उतना बार लिखना पड़ता। तो चार चार टेक्स्ट एरिया था तो हमें यही सेम कोड 4 बार लिखना पड़ता, ठीक है। इसलिए हमने लूप चला लिया ताकि हम एक ही 4-5 लाइन के कोड में ही सब कुछ हैंडल कर लें। तो देखिए कितनी आसानी से हमने हैंडल कर लिया। क्लास में भी मैंने हैंडल करने की कोशिश की थी बट हुआ नहीं था, मतलब उस समय आइडिया नहीं आ रहा था मुझे, बट मुझे अभी आइडिया आ गया सच में, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया। चलिए, तो ये मूड के ऊपर होता है, कब आपका मूड फ्रेश है कब नहीं है, तो ये ठीक है, अभी आइडिया हो गया तो मैंने इसको बता दिया। बड़ा आसान चीज चाहिए थी। तो आई होप आप लोग का ये चीज क्लियर होगा। यानी कि अगर आपको इसमें कुछ इश्यू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। इसके जस्ट बाद हमें ब्रांडिंग फॉर्म पे काम करना है, यानी कि फॉर्म को सबमिट होते ही कुछ काम करना है। तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा, क्रिएट स्टोर ब्रांडिंग डिटेल, इसे डिफाइन करिए, कमेंट बात करिए, स्टोर ब्रांडिंग डिटेल्स। इस तरीके यहाँ पर मैंने कमेंट पास कर दिया है। इसके जस्ट नीचे जो फॉर्म है हमारा, यानी कि ब्रांडिंग हाइफन फॉर्म है, उसको डिफाइन करेंगे, डॉट ऑन सबमिट इसमें लगाएंगे इस तरीके से, और एक कॉल बैक देंगे। इवेंट को रिसीव कर लेंगे ताकि हम इवेंट में प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा सकें, ठीक है। मैंने इवेंट को रिसीव किया और यहाँ पर मैं अलर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे, उसके बाद अलर्ट करेंगे। तो प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर उसके बाद जस्ट अलर्ट करेंगे। अलर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए अलर्ट करके टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। मैंने अलर्ट डिफाइन किया, रिलोड करेंगे, इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अलर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अलर्ट हो गया। अब देखिए जरा, ये जो ब्रांडिंग ये नेम जो है, इसमें आपको रिक्वायर लगा देना है। फाइल में नहीं लगाएंगे रिक्वायर्ड, इसमें लगा देंगे। सभी में आपको रिक्वायर्ड लगा देना है, लेकिन इसमें नहीं लगाना है सिर्फ आपको, ठीक है। मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेस्टिंग करना है, इसलिए मैं नहीं लगाऊँ, लेकिन आप लोग को रिक्वायर्ड यहाँ पर लगा देना है सभी में। जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना इनपुट फील्ड, सभी में आपको रिक्वायर लगाना है, टेक्स्ट एरिया हो चाहे इनपुट फील्ड, सभी में रिक्वायर लगाना है। और बस इसमें नहीं लगाना है, ये जो फाइल वाला है इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए जरा, सबसे पहले सबमिट होते ही हमें ऊपर की तरफ एक एरे बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर आइए जरा, एक एरे बना लेंगे हम, लेट ऑल, इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रांडिंग डिटेल, मैंने इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं किया है, इस नाम से एरे बनाया है, सिंपल एक एम्प्टी, है ना। और इसी के अंदर, इसी एरे के अंदर हमें पुश करना है। तो ऑल ब्रांडिंग डिटेल्स, ऑल ब्रांडिंग डिटेल्स बना लीजिए, कोई मसला नहीं है, कॉपी करिए। और यहाँ पर सबमिट होते ही इसी एरे के अंदर पुश करना है, तो इसको यूज करेंगे। और यहाँ पर पुश फंक्शन अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पुश करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर पुश करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पुश किया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, पुश फंक्शन मैंने अप्लाई किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पुश करना है। तो सबसे पहले आपको ब्रांड अंडरस्कोर नेम, तो ब्रांड या बी अंडरस्कोर नेम लिख सकते हैं, या ब्रांड अंडरस्कोर नेम लिख सकते हैं। तो बी अंडरस्कोर नेम लिख देता हूँ ताकि शॉर्ट फॉर्म रहे, यानी कि ब्रांड नेम हो जाएगा। और यहाँ पर डिफाइन करना ऑल इनपुट का जीरो, तो ऑल इनपुट डिफाइन करेंगे ठीक से, और यहाँ पर हम जीरो डॉट वैल्यू ये डिफाइन कर देंगे, तो इससे जो है ब्रांडिंग नेम निकल के आ जाएगा, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद आपको ब्रांड लोगो, तो बी अंडरस्कोर लोगो, ये मैंने वर्बल डिक्लेयर प्रॉपर्टी बनाया, और यहाँ पर बी अंडरस्कोर लोगो या ब्रांड अंडरस्कोर लोगो, इस नाम से एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, इसका डिक्लेरेशन मैं ऊपर करूंगा थोड़ी देर में। और ये इनपुट फील्ड से डेटा नहीं निकलेगा, ये फाइल है, ये फाइल है, तो इनपुट फील्ड से डेटा हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें इसको हैंडल करना होगा, उससे पहले हम हैंडल करेंगे, अभी थोड़ी देर में हैंडल करता हूँ मैं। फिलहाल आप यहाँ पर जो वेरिएबल मैंने यूज किया ऐसे लिख देंगे। अभी मैं थोड़ी देर का इसका डिक्लेरेशन अभी मैंने कहीं नहीं किया, ब्रांड लोगो थोड़ी देर में करूंगा। अब देखिए, ये जो आपका इनपुट फील्ड है, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 1 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, और ये टेक्स्ट एरिया, तो 8 तक हम यूज करेंगे इनपुट फील्ड को। तो यहाँ पर हम कौन सा बी अंडरस्कोर बी डोमेन इसे डिफाइन करिए, यानी कि ब्रांड डोमेन डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे ब्रांड अंडरस्कोर डोमेन, नहीं ऑल इनपुट का करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कौन सा इंडेक्स, टू इंडेक्स डॉट वैल्यू,
ठीक है, टू इंडेक्स डॉट वैल्यू टू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जीरो इसके लिए हो गया, वन इसके लिए हो जाएगा और टू इसके लिए हो जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए जरा। यहाँ पर हम थ्री कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या है, ब्रांड डोमेन की जगह यहाँ पर कर देंगे ब्रांड ईमेल। इतना ही डिफाइन कर दिया ब्रांड ईमेल। उसके बाद इसको फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे। ब्रांड ईमेल के बाद हो जाएगा ब्रांड बी अंडरस्कोर फेसबुक। ये डिफाइन कर देंगे बी फेसबुक। यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह सही से लिखेंगे बी फेसबुक की। और यहाँ पर फोर कर देंगे इस चीज को। ठीक है, फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर फाइव कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी ट्विटर। बी फेसबुक के बाद क्या है, फेसबुक के बाद ट्विटर ही है, तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया जरा ट्विटर, बी ट्विटर। और यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, 106 कर देंगे। और इसके बाद क्या है आपका बी हाइफन ट्विटर के बाद आपका हो जाएगा वो व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप लिख दीजिए। तो जो जिसके बाद है वैसे ही लिखेंगे, व्हाट्सअप डिफाइन करेंगे फिर, ठीक है। तो हो गया ये व्हाट्सअप। उसके बाद सातवां आपका क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर हम कर देंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर मैं सेवन कर देता हूँ, इस चीज को मैंने सेवन कर दिया। इसके बाद एक और कॉपी पेस्ट करेंगे, ब्रांड मोबाइल। तो बी अंडरस्कोर मोबाइल, इसके नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाया। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ आठ, यानी कि एट हो गया। अब आपके पास टेक्स्ट एरिया स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया स्टार्ट हुआ, लेकिन ये एड्रेस वाला टेक्स्ट एरिया आपने सेलेक्ट नहीं किया है। देखिए जरा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए, ये टेक्स्ट एरिया तो है, लेकिन ये इसमें आपका एड्रेस वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा उसके लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। ऑल टेक्स्ट एरिया डिफाइन है, तो ये काम करिए इसको। मतलब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेंथ, LENGTH, लेंथ काउंट टेक्स्ट एरिया। लेंथ काउंट टेक्स्ट एरिया इस तरह से मैंने डिफाइन किया। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे, जो फॉर आपने डिक्लेयर किया था यहाँ पर, बस यहाँ पर आपको यूज करना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। तो लेंथ काउंट टेक्स्ट एरिया का मतलब हो गया कि जिसका जिसका हमें लेंथ काउंट करना था वो वाला टेक्स्ट एरिया इसमें आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम टेक्स्ट एरिया सिर्फ लिखेंगे, यानी कि ऑल टेक्स्ट एरिया यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। ऑल टेक्स्ट एरिया ये लिख देना है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया टैग को सिलेक्ट करना है, तो इसमें सभी टेक्स्ट एरिया आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो इसके अंदर सभी टेक्स्ट एरिया आ जाएंगे। इसके अंदर वही टेक्स्ट एरिया होंगे जिसमें टेक्स्ट एरिया क्लास लगी होगी। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने लूप चलाया था, इसके लिए यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी। अब इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है इस लूप के लिए। ठीक है, ऑल टेक्स्ट एरिया का जीरो इंडेक्स यूज करेंगे तो एड्रेस मिल जाएगा। आइए जरा कॉमर्स से सेपरेट करिए और ऑल सॉरी बी अंडरस्कोर एड्रेस इस नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए। और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट एरिया ये डिफाइन करेंगे, इसका जीरो इंडेक्स यूज कर लेंगे। और डॉट वैल्यू डिफाइन कर देंगे, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करना है, आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है 4 बार। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑल टेक्स्ट एरिया के बाद बी अंडरस्कोर अबाउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बी अंडरस्कोर कुकी, अबाउट के बाद प्राइवेसी हो जाएगा, तो बी प्राइवेसी कर देंगे। और बी कुकी कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ब्रांड अंडरस्कोर कुकी हो जाएगा ये। तो बी कुकी यानी कि ब्रांड कुकी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड टर्म्स कर देना है, तो ब्रांड अंडरस्कोर टर्म्स। ठीक है, तो बी बी मैंने क्यों लगाया, ताकि ब्रांड ये डिनोट कर रहा है ब्रांड को। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट एरिया का जीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पर वन कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर टू कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम कर देंगे थ्री, यहाँ पर थ्री कर देंगे। और यहाँ पर हम कर देंगे फोर। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया फोर। तो सभी को आपने सेलेक्ट कर लिया लगभग। अब आपको इसके लिए यानी कि इसके लिए सिर्फ काम करना है। तो देखिए वो जो आपका इनपुट फील्ड है उसमें जो है यहाँ यहीं पर काम कर दिया उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, ऑल इनपुट कर लेना है फिर से। और इसका वन इंडेक्स यूज करना है, इसी में ऑन चेंज लगाना है। तो वन इंडेक्स डॉट ऑन चेंज डिफाइन करेंगे इस तरीके से। एक कॉल बैक देंगे, तो आप चाहे एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए, किसी भी तरह का कॉल बैक दीजिए, कोई मसला नहीं होगा। लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम एफ रीडर के नाम से, यानी कि एफ रीडर इस एपीआई को हमें कॉल करना है, इसलिए यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो एफ रीडर के नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। तो जो फाइल रीडर हमारा एपीआई है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें रखेंगे। अब इसी एफ रीडर में हम ऑन लोड लगाएंगे, तो एफ रीडर डॉट ऑन लोड डिफाइन करिए इस तरीके से। और यहाँ पर कॉल बैक दे दीजिए, तो इवेंट को भी रिसीव कर लेना है इस तरीके से। और वो जो आपने वेरिएबल बनाया था ना यहाँ पर ब्रांड, अभी ग्लोबल वेरिएबल आपने बनाया नहीं, इस चीज को मैं बनाऊंगा थोड़ी देर में, ये वाला वेरिएबल। इसी के अंदर आपको डेटा असाइन करना है, तो इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन रखेंगे, थोड़ी देर में कर रहा हूं मैं। इवेंट के अंदर से डॉट टारगेट और टारगेट के अंदर से डॉट रिजल्ट, इसको रीड कर लेंगे। तो आपका जो है आपका इनकोडेड यानी कि बाइनरी डेटा इमेज का मिल जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या मिलेगा, बाइनरी डेटा। लेकिन ये डायरेक्ट बाइनरी डेटा आपको तब रीड करके देगा जब आप इसको फाइल देंगे। तो एफ रीडर के अंदर से यानी कि जो एफ रीडर है इसके अंदर से डॉट रीड एज डेटा यूआरएल ये डिफाइन करिए जरा, रीड एड डेटा यूआरएल। और यहाँ पर अपने फाइल का लोकेशन दे दी, तो जो हमारा ऑल इनपुट है यानी कि ये है, इसी में तो आपका फाइल मतलब आ रहा है। तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करिए जरा। इसके अंदर से डॉट फाइल्स नाम का एक एरे होता है, इसको एक्सेस करेंगे और इसका जीरो इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे। तो आपको जो फाइल अपलोड करेंगे वो मिल जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और उसका बाइनरी डेटा इसके अंदर जाएगा। लेकिन इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन हम ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर आपने सारा ग्लोबल डिक्लेरेशन का रखा है, तो लेट क्या है ब्रांड लोगो, तो ब्रांड अंडरस्कोर लोगो इस नाम से हम ग्लोबल डिक्लेरेशन यहाँ पर कर देंगे। इसका वैल्यू एम्प्टी रखेंगे, तो जो भी आप अपडेट करेंगे इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो सबमिट करते ही हमें अब इसको लोकल स्टोरेज के अंदर पुश करना है। तो अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि एक एरे के अंदर पुश किया ऑब्जेक्ट को, इसको हमें लोकल स्टोरेज के अंदर डालना है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर डालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास फंक्शन होगा इंसर्ट डेटा के नाम से, इंसर्ट डेटा इसको कॉल करेंगे और इसको हम डेटा दे देंगे, यानी कि टेबल नेम दे देंगे और डेटा दे देंगे। तो टेबल नेम आपका इस नाम से बनेगा, ऑल ब्रांडिंग डिटेल्स के नाम से। कॉपी करिए जरा, यहाँ पर पेस्ट करिए और कॉमा देके हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डेटा देंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, यही डेटा दे देंगे, ऑल ब्रांडिंग डिटेल, यानी जिसमें पुश हो रहा है वही दे दीजिए। इसके बाद आपको सोयल अलर्ट का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देना है डेटा इंसर्टेड। देख लीजिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया डेटा इंसर्टेड, कॉमा देंगे, चेक ब्रांडिंग टेबल, तो बने ब्रांडिंग ब्रांडिंग लिखेंगे, सॉरी टेबल, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको सक्सेस का आइकन देना है, इसलिए यहाँ पर सक्सेस लिखेंगे। देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने सक्सेस का आइकन दे दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म लेकिन हम लोग रीसेट नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। अब फॉर्म क्यों नहीं रीसेट किया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। एक बार हम डेटा डाल लेते हैं, तो ब्रांड नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पर जस्ट फॉर कोड। सारा डेटा डालेंगे, फाइल चूज कर लेंगे इस तरीके से यहाँ से। तो फाइल में मैं लोगो डालना है, इसलिए यहाँ पर देखिए लोगो नाम का एक मेरे पास डेटा है, इसको मैं यहाँ से लोगो डाल देता हूँ। ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। डोमेन में आपको जिस तरीके से मैं डोमेन बता रहा हूँ उसी लिखना है, क्योंकि इसका टाइप जो है यूआरएल है। तो http://www.google.com, ये इसे मैंने लिख दिया। ये हमारा रियल डोमेन नहीं है, बट हम आगे चेंज करेंगे इसको। फिलहाल आपको इसी तरह से डोमेन डालना होगा, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से डालेंगे http, और यहाँ पर एस भी लगा दीजिए, https://. ठीक है, इस तरीके से डोमेन डिफाइन करेंगे। तो किसी भी यूआरएल, अगर जिसका टाइप आपने यूआरएल रखा है उसमें आपको इसी तरह से कुछ डोमेन डिफाइन करना हो। कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पर ईमेल डिफाइन करना है, तो a@gmail.com मैंने ये दे दिया। यहाँ पर फेसबुक का यूआरएल, तो ये यूआरएल दे देंगे। फिर से यहाँ पर यूआरएल, फिर से यहाँ पर यूआरएल और यहाँ पर यूआरएल। तो जिसमें आपने टाइप यूआरएल रखा है तो इसी तरह से लिखना होगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, इस तरीके से मैंने डाला। ठीक है, तो मोबाइल नंबर मैंने इस तरीके से डाल दिया। एड्रेस मैंने लिख दिया इस तरीके से लखनऊ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लखनऊ ही आप लिखिए। और यहाँ पर अबाउट अस में मैंने 4 डेटा इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पर भी 4 डेटा लिख देता हूँ। बाद में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या डालना है, आप उसके लिए पे कर रही है। मैं आपको डेटा दूंगा कि इसमें क्या डालना है आपको। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए सबमिट पे क्लिक करते ही कुछ यहाँ पर यूआरएल का मसला बता रहा है। तो ब्रांड डोमेन है, तो google.com, यहाँ पर http सब कुछ ठीक तो है, क्या मसला है यहाँ पर। तो ब्रांड का कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ब्रांड में, इसलिए मैं www.google.com, यहाँ पर कॉलन www.google.com, ये मैंने लिखा है, डॉट कॉम तो है इसमें, http है :// सबमिट पे क्लिक करते हैं जरा। यहीं पर बना, देखिए डोमेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं google.com लिख देते हैं, इसको हटा दीजिए जरा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये। कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ पर http :// डॉट, ये कॉलन हटाइए यहाँ से, ये वाला कॉलन, और अब सबमिट पे क्लिक करते हैं जरा। अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एक काम करिए, इसका टाइप चेंज कर दीजिए। यहाँ से जाइए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसका टाइप चेंज कर देंगे, यानी कि जितना भी यूआरएल है उसमें टेक्स्ट ही रखिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो टाइप जहाँ पर भी यूआरएल है, ऐसे इसे सेलेक्ट करिए और देखिए आप मैन्युअली कर लीजिए, नहीं तो आप चेंज ऑल कर इसमें कहीं जो है गड़बड़ ना कर दें। तो यहाँ से भी आप इसका टाइप टेक्स्ट ही रखिए अभी। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका टाइप टेक्स्ट रखिए। आपको नहीं पता हो तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसमें यूआरएल दिया जाता है, तो उसी फॉर्मेट में आपको यूआरएल देना है, तो इसको टेक्स्ट कर दीजिए। फिलहाल इसको भी मैंने टेक्स्ट कर दिया, जहां जहां यूआरएल था उसको मैंने इस तरीके से टेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट कर दूंगा, है ना। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैंने टेक्स्ट कर दिया सभी जगह पे। अब रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया और यहाँ से मैंने ब्रांड डोमेन डाला, तो जस्ट फॉर कोड ये मैं डाल देता हूँ इस तरीके से। चूज फाइल, फाइल चूज करूंगा, मैंने यहाँ से लोगो चूज कर लिया। देखिए ओपन कर लूंगा इस तरीके से। डोमेन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने ये डाला, टेक्स्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर ईमेल डालना है, कंट्रोल इसको हटाइए जरा, a@gmail.com। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ईमेल नहीं डालना था, यहाँ पर डोमेन ही डालना है, यहाँ पर ईमेल डालना है। तो a@gmail.com ये डिफाइन कर देंगे। ये देखिए डेटा इंटर पे प्रेस हो गया, इसकी वजह से डेटा इंसर्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इंटर प्रेस हो गया था, इसकी वजह से मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। एक बार देख लेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाइए जरा, और यहाँ पर देखिए ब्रांडिंग अंडरस्कोर डिटेल, ये आया, और उसके अंदर डेटा आपका आ गया, जो भी आपने इंसर्ट किया था वो सब आया। और जिसमें जिसमें आपने एमपीटी रखा है, ये देखिए एमपीटी, तो इसमें कुछ नहीं आया, ये देखिए ना, आपका जहाँ जहाँ डेटा गया वहाँ वहाँ डेटा आ गया। ठीक है, हम सभी में डेटा इंसर्ट करके और काम करते हैं। कंसोल में जो एरर है वो क्या आ रहा है, ये रन टाइम एरर है, इसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, सभी में जरा डेटा डालिए, इस सेक्शन में इसमें भी डाल लूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, सभी में डेटा डालना चाहिए।
और यहाँ पर भी डाल दूंगा। मोबाइल में मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से। मैंने डाल दिया एड्रेस। इस तरीके से मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ भी डाल दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ भी डाल रहा हूँ मैं ऐसे ही। इसमें बताऊंगा मैं आपको क्या क्या डालना है। ये मैंने डाला और सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए आइकन नहीं आता है, तो आइकन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा, लेकिन डेटा इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट करके देखेंगे ब्रांडिंग डिटेल में, तो डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका होगा। एप्लीकेशन में जाइए जरा, और ये देखिए ब्रांडिंग डिटेल, ऑल ब्रांडिंग डिटेल्स, इसको ओपन करेंगे। दो डेटा इसके अंदर आ गया, लेकिन इसके अंदर हमें एक ही डेटा इंसर्ट करना है, वो हमको मैं बताऊंगा कैसे हैंडल करना है। फिलहाल यहाँ पर देखिए सारा डेटा आ रहा है, यानी कि जितना भी आपने इनपुट फील्ड में टाइप किया था वो सारा डेटा इस तरीके से आ रहा है। कोई भी इनपुट फील्ड यहाँ पर एम्प्टी, कोई भी प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि हमने सक्सेसफुली ये डेटा इंसर्ट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइकन क्यों नहीं आ रहा वो देख लेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर ये देखिए सक्सेस की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से आइकन नहीं आ रहा था। तो अब आइकन भी आएगा, यानी कि सबमिट पे अगर क्लिक करें रिलोड करके तो हमारा आइकन भी आ जाएगा। यानी कि रिलोड कर लें अगर हम और इस तरीके से डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर दें तो हमारा आइकन आ जाएगा। ये देखिए ना, ये देखिए ध्यान से आ गया आइकन। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ इशू है जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आगे का काम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोर्स। सी यू सून।